अब इसी की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, द मिरर ऑन द बैक ऑफ अ मोटरसाइकिल इज 4 मीटर फ्रॉम द कार। एक कार से एक मोटरसाइकिल है, उसके जो कार कांच लगा हुआ, जो मिरर लगा हुआ है पीछे देखने के लिए, उसमें एक कार दिखाई देती है जो कितनी दूर पीछे है, जो कार है वो 4 मीटर पीछे है। अगर उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर दे रखी हो, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 1 मीटर। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो मिरर है उसका टाइप नहीं दिया होता, इसके अंदर अपने को मिरर को फाइंड करना होता है कि कौन सा है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। आगे क्वेश्चन बाद में करते हैं। सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए अपने को यूज पता होना चाहिए कि मिरर जो कॉनकेव मिरर है वो कहाँ पर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पर यूज होता है। अब इसमें क्या है, पीछे रियर व्यू मिरर के लिए कौन सा जो मिरर यूज होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसलिए इसमें डायरेक्ट कॉन्वेक्स मिरर ने देख क्या दे रखा है कि पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगा हुआ है वो दे रखा है, तो वो उसके लिए क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें क्या फाइंड करना था, पोजीशन ऑफ इमेज, कि जो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी और उसकी जो नेचर है वो किस तरह की होगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, किस तरह की जो इमेज बनेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को पता है कि ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि जो रियर व्यू मिरर है, रियर व्यू मिरर जो इसके अंदर यूज किया गया है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स। अब इसके साथ अपने को क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि जिसकी इमेज बना रहे हैं वो कितनी दूर पीछे मिरर से, वो है 4 मीटर पीछे। और अपने को पता है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव में। देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं यू से। यू क्या है, हमेशा नेगेटिव होता है, -4 मीटर। देन इसके बाद में आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं एफ से, वो कितनी है, 1 मीटर। इसमें मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ वो किस साइड होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड, तो इसका मतलब ये क्या होगी, +1। देन यूजिंग मिरर फॉर्मूला, अब जो मिरर फॉर्मूला था वो क्या था, 1/u + 1/v = 1/f। ये क्या है, मिरर फॉर्मूला था। अब इस मिरर फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। u की वैल्यू दे रखी है -4, v की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, क्योंकि जो पोजीशन है वो इमेज की वही तो कैलकुलेट करनी है। और जो पोजीशन ऑफ इमेज है उसको किससे डिनोट करते हैं, v से, मतलब इमेज की जो डिस्टेंस है मिरर से। f क्या है, फोकल लेंथ दे रखी है। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तब क्या आ जाएगी, 1/u, u क्या है, -4, तो क्या लिखेंगे, -4 प्लस 1/v अपने को पता करना है, = 1/f। f कितना है, 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, जो v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 1 + 1/4, क्योंकि यहाँ पर क्या था, माइनस में था। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ दो एलसीएम लेके, कितना जाएगा, 5/4। अब जो v की वैल्यू क्या कर देंगे, दोनों साइड क्या करते हैं, रिवर्स कर देंगे, या फिर क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो v की वैल्यू क्या जाएगी, इसका अपोजिट करेंगे तो v = इसका अपोजिट कर दो 4/5, इसका मतलब 0.8 मीटर। अब ये क्या आ गई, इमेज डिस्टेंस आ गई कि जो इसकी इमेज जो बनी है मिरर की वो कितनी पीछे बनी है, 0.8 मीटर। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इसके पीछे बनी है, इसका मतलब क्या हुआ, v की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, ये प्लस एक्सिस की तरफ बनी है, मतलब जो मिरर उसके पीछे बनी है। अगर कोई इमेज मिरर के पीछे बन रही है तो उसकी जो नेचर है वो कैसी होगी, मैंने कहा था अगर कोई भी इमेज मिरर के आगे बने तो उसकी नेचर क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड। अगर कोई मिरर के पीछे बने कोई इमेज, उसकी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। देन नेचर क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, ये होगी इसकी नेचर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया हमने, मिरर फॉर्मूला लगाया। मिरर फॉर्मूले से v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे, v की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो मतलब इमेज बनी है वर्चुअल, अगर इमेज नेगेटिव आई है, v की वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है -0.8, इसका मतलब क्या होता है, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है।
अब इस क्वेश्चन के अंदर मैग्निफिकेशन और पूछ लिया जाता कि जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है। इसमें हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो देने रखी, इसमें क्या दे रखा है v और u। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है v इक्वल टू माइनस v अपॉन u। अब m माइनस v, v क्या है इमेज, इमेज क्या है प्लस में 0.8, ये माइनस क्या है फॉर्मूले का है u, u कितना है -4, -4। अब माइनस से माइनस कैंसिल 8/40 कितनी बार जाएगा, ये क्या आ गई मैग्निफिकेशन। अब आ गया क्वेश्चन, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। हम बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 30 centimeter. If the virtual image of an object is formed, if the virtual image of the object is formed at 20 centimeter from the mirror, at 20 centimeter from the mirror, अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये क्या करना है कैलकुलेट करना है। अब इसके अंदर क्या है कि इसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कभी सेविंग मिरर दे दिया, कभी क्या था कि पीछे देखने का मिरर। अब इसमें डायरेक्ट मिरर दे दिया कि जो मिरर है कौन सा यूज किया गया, कॉन्वेक्स मिरर। इसकी जो फोकल लेंथ हो गया 30 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव में। अगर कॉनकेव मिरर की बात करो तो उसकी फोकल लेंथ किस में होगी, नेगेटिव में। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, फोकल लेंथ दे रखी है। अब कह रहा है कि अगर इसकी इमेज है वो वर्चुअल बनती है, वर्चुअल का मतलब जो मिरर है उसके पीछे बनती है। मिरर के पीछे बनने का मतलब क्या हुआ कि प्लस एक्स एक्सिस पे बनती है। प्लस एक्स एक्सिस पे बनने पर जो इमेज डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, प्लस में होगी। तो अपने को कैलकुलेट करना है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो क्या है। तो सेम टू सेम वैसे मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v इज इक्वल टू 1/u सॉरी इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v क्या है वर्चुअल इमेज है और 20 सेंटीमीटर मिरर के पीछे बनी है। मिरर के पीछे बनने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव में 1/v की वैल्यू 20 प्लस u को अपना क्या करना है कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 1/f। f कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, क्या होगा पॉजिटिव में होगा। क्यों, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। 1/u 1/30 माइनस 1/20, ये क्या था प्लस में, इधर जाकर माइनस में u निकालना अपने को। 1/u इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लेके क्या कर देंगे घटा देंगे। एलसीएम कितना आएगा 60। अब 62 माइनस 3 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/60, u इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर। अब देखो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी कितनी आ गई -60 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर प्लस आ जाती तो इक्वेशन क्या होता, रॉन्ग होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है नेगेटिव में होती है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ये माइनस एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये मिरर के आगे है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो मिरर के पीछे तो ले नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आनी चाहिए माइनस में आनी चाहिए। तो इसमें u की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ,
जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कि जो ऑब्जेक्ट मिरर पे लिया गया है वो क्या है 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, मतलब मिरर के आगे 60 सेंटीमीटर आगे लिया गया है। ठीक है, अब इसका जो आगे वाला क्वेश्चन है वो करते हैं। If the focal length of a concave, if the focal length of a concave mirror, इसमें क्या करेंगे concave mirror लेंगे, mirror is 20 centimeter and the object placed at 40 centimeter from the mirror। इसमें कैलकुलेट क्या करना है, इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। इमेज जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई मिरर है कॉनकेव मिरर, उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है, अगर ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पीछे रखा जाए इमेज मिरर से, मतलब आगे की तरफ, तो इसमें इमेज की जो डिस्टेंस होगी, इमेज कहाँ पर बनेगी, मिरर के आगे बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, आगे बनेगी तो कितनी आगे बनेगी, ठीक है, वो पता करना है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर दे रखा है तो फोकल लेंथ मतलब एफ कितनी है 20 सेंटीमीटर, लेकिन अपने को पता है जो कॉनकेव मिरर होता है उसके अंदर जो फोकल लेंथ है वो कैसी होती है, नेगेटिव में। आगे दे रखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू की वैल्यू, यू के 40 सेंटीमीटर, मैंने कहा चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। अब हमने वो कैलकुलेट क्या करना है, v, और इसके साथ अगर मैं कहूँ मैग्निफिकेशन, दोनों कैलकुलेट करना है। क्या क्या, एक तो मैग्निफिकेशन और दूसरा इमेज डिस्टेंस। सबसे पहले इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे किससे, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला कहता है 1/u + 1/v = 1/f। अब u दे रखा है कितना, -40 = 1/-40 प्लस v, अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, f, f कितना है -20। ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में। इसमें क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 40 इसके बाद 1/v -2 + 1 -1/40 -1/40 आ गया। अब इसके अंदर क्या है, v करना है अपने को, ये तो आई 1/v की वैल्यू है, v की वैल्यू क्या जाएगी, इसका रिवर्स कर दो, मतलब यहाँ से क्या था, जो v की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी 1/v की वैल्यू आई थी, v की कितनी आ गई -40 सेंटीमीटर। यहाँ पर v क्या है, नेगेटिव में। नेगेटिव में आने का मतलब क्या होगा, जो इमेज बनी है वो मिरर से आगे बनी है ना कि पीछे की ओर। अब इससे नेचर क्या पता चलेगा, अगर नेगेटिव हो तो नेचर कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमने इमेज डिस्टेंस निकाल ली यहाँ से। अब अपने को मैग्निफिकेशन की बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से कितनी बड़ी होगी, मतलब जो ऑब्जेक्ट लिए है वो जिसकी कितनी साइज है, मतलब कितना बड़ा है वो, और इसकी इमेज कितनी बड़ी बनेगी, उसकी गुना में उसकी मल्टीपल में कितनी बड़ी बनेगी। अब मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं। मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, एक तो क्या है h'/h, दूसरा क्या है -v/u। h' इमेज की जो डिस्टेंस है, सॉरी इमेज की जो हाइट है, इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज। ये क्या है, क्वेश्चन के अंदर दोनों ही नहीं दे रखी। अगर दोनों ही नहीं दे रखी तो इसमें क्या करेंगे, जो दे रखी है उसके अनुसार फॉर्मूला यूज करेंगे, -v/u। v अपन ने निकाल ली, u क्या दे रखा है। अब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v, v क्या -40
-40। u कितना है, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 40, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किसमें होती है नेगेटिव, मतलब -40। ये दोनों कैंसिल, m की वैल्यू आ गई -1। इसका मतलब जो हाइट है, जो साइज है इमेज की, वो ऑब्जेक्ट की साइज के कितने गुना है, 1 गुना, मतलब दोनों की जो साइज है वो क्या है इक्वल है। बट m की वैल्यू क्या है -1 का मतलब अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इसका जो इमेज है वो किसी इन्वर्टेड है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस साइड इस तरह है प्लस x एक्सिस के ऊपर, सॉरी प्लस y एक्सिस के ऊपर, तो इसकी इमेज किस तरह बन रही है, इसकी इमेज बन रही है इस तरीके से, मतलब इसकी नेगेटिव, दोनों की जो साइज है वो किसी इक्वल है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं लॉजिकल रूप से करूं, अगर मैं केसेस के रूप में करूं, डायरेक्ट अगर मेरे को फॉर्मूला नहीं पता है, अगर मैं डायरेक्ट रूप से करना चाहूं तो ये कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा था कि कोई भी अगर कॉन्वेक्स मिरर दे रखा हो, कॉन्वेक्स मिरर होता है इस तरह का, इसमें ये क्या है फोकल लेंथ, ये क्या है c, ये क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ कितनी दे रखी है अपने को 20 सेंटीमीटर, ये कितनी है 20, ये कितनी है 40, क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट लिया मैंने कहां पर लिया c के ऊपर, फोकल लेंथ से डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम ऑब्जेक्ट c के ऊपर लूं, क्योंकि फोकल लेंथ 20 है, ऑब्जेक्ट कितने पे ले रहा हूं 40 पे, इसकी जो इमेज वो कहां पर बनेगी, केस नंबर 3, किसके, कौन सा केस 3, कॉनकेव मिरर के अंदर, when the object is placed at c center of curvature then the image formed is also at c। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर मैं c पे लूं तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी एट c पर ही बनेगी। और दूसरा मैंने कहा था कि इसकी जो नेचर वो कैसी होगी रियल और इन्वर्टेड, और इसकी जो साइज है उसके बारे में बात करूं तो साइज कैसी थी, दोनों की इक्वल साइज थी। यहां पर भी कह रहे हैं मैग्नीफिकेशन -1, मतलब जो साइज है दोनों की कैसी है इक्वल है। इसको अगर मैं चेक करना चाहूं तो डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकता हूं। ठीक है, इसी के साथ आपका जो रिफ्लेक्शन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट